त्रिशक्ति तंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पुष्प किन्नरी साधना। आज यहाँ बहुत तेज हवा है, इसलिए आपको थोड़ा आवाज़ सुनाई देगी। आइए चलते हैं, किन्नरियों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कहा जाता है कि किन्नर किन्नरियाँ ब्रह्मा की छाया से अंगूठे से उत्पन्न हुई हैं। हिमालय के पवित्र शिखर पर भगवान शंकर, माता आदि शक्ति भगवती की सेवक सेविका थी। नृत्य गायन भी करती हैं। ये शिव शक्ति के साधक को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इनकी क्षमता बहुत होती है। अपनी क्षमता से साधक के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। हर प्रकार के सुख का अनुभव कराती है। इनकी साधना माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका के रूप में की जाती है। इनकी साधना करने पर व्यक्ति को मनोबल में वृद्धि होती है। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। मात्र इच्छा से ही भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इनकी साधना निष्कपट करनी चाहिए। यह 8 प्रकार की होती हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह सूक्ष्म होते हुए भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहती हैं और इसमें कुछ योनियां होती हैं जो सद्गुणों से युक्त होती हैं, कुछ योनियां दुर्गुणों से युक्त होती हैं। तो इनकी साधना करने वाले ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी रक्षा, घेरा, कवच आदि लगाकर ही साधना करें। शुभ किन्नरियाँ जो होती हैं वो साधक की प्रतीक्षा करती हैं, जो समुचित साधना विधान के माध्यम से उनका आह्वान करें और वह अपनी शुभता साधक को प्रदान करें। किन्नरियाँ प्रसन्न होने पर साधक को प्रचुर धन्य ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। बहुत ही सरल होती हैं। असंभव कार्य भी संभव बना देती हैं। यह साधक को आरोग्य, पौरुष, अपूर्व बल का अनुभव देती है। दिव्य तेज की अनुभूति होने लगती है साधक को। सभी बाधाओं से बचाती है। एक बार सिद्ध हो जाने पर यह सदैव जीवन भर साधक व्यक्ति के प्रति पूर्ण निष्ठा व समर्पण प्रदर्शित करती हैं। अब आइए चलते हैं साधना की तरफ। पुष्प किन्नरी की साधना शीघ्र फलदायी हो, सिद्धि प्रदान करने वाली यह साधना बहुत ही सरल है। किन्नरी साधक को सुख प्रदान करती है एवं आज्ञा का पालन करती है। यह साधक को धन प्राप्ति के नए स्रोत बताती है, जिससे साधक आजीवन ऐश्वर्य भोगता है। यह समय समय पर साधक को उचित मार्गदर्शन देती है। साधक को विपत्ति के समय किन्नरी पूर्ण सहयोग करती है। एकदम ये सौम्य होती है। यदि साधक कला के क्षेत्र में है तब तो कहिए मत, उसे इतना विद्वान बना देंगी कला में। यह व्यक्ति को सदैव यौवन बनाए रखती है, जवान बनाए रखती हैं। कभी विश्वासघात नहीं करती हैं। इनकी साधना गुलाबी रंग के वस्त्र होने चाहिए, गुलाबी आसन होने चाहिए, सुगंधित पान होने चाहिए, पुष्प किन्नरी माला लें,
शुद्ध घी का दीपक, अगरबत्ती, केसर, अष्टगंध, अक्षत, आम की लकड़ी की चौकी लें। अब इतना लेकर किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को रात्रि 10 बजे के बाद यह साधना करनी है। कोई एकांत कमरे में कर सकते हैं या एकांत स्थान पर, पहाड़ों में कर सकते हैं, पत्थरों पर कर सकते हैं, जहाँ एकांत हो, कोई रोका टाकी न हो, कोई आता जाता न हो। एक बजोट पर गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछा दें। वस्त्र पर हल्दी के अक्षत को रंग कर अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके मध्य में पुष्प की नरी यंत्र स्थापित करें, जो वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देगा। अब अष्टगंध अक्षत से पूजन करें। घी का दीपक जलाकर दीपक से प्रार्थना करें। साक्षी रहें, देवी स्वरूप हैं, आप दुखनाशक हैं, जब तक मैं साधना में रहूं आप स्थिर रहें, जलती रहें। अब किन्नरी का ध्यान करते हुए वीडियो के स्क्रीन पर चल रहे मंत्र का पुष्प किन्नरी माला से 21 माला जाप करें। यह नित्य 21 दिन करें। एक दिन में भी यह इनकी साधना एक दिन की भी होती है, वह आगे अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह जप के अंत में किन्नरी उपस्थित होने पर पहले से रखे पान में से आधा उसे खिला दें, आधा स्वयं खा लें। फिर किन्नरी से वचन ले लें, वह आपसे हमेशा वचन का पालन करेगी। जब भी आप आह्वान करेंगे वह प्रकट होगी। संभवतः वह कोई सूक्ष्म मंत्र भी अलग से बताएगी आपके कानों में। मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके कान में वह बता देगी। यह साधना करने वाले व्यक्ति को अगले दिन सभी सामग्री को बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इस साधना से प्राप्त वरदान व लाभ कभी भी दुरुपयोग या किसी अन्य को न बताएं, अन्यथा ये सारी विद्याएं खत्म हो जाएंगी। अब एक दिन की ये जो साधना है वह ग्रहण काल में करनी है। उसका विधान सेम इसी तरह है, लेकिन एक ही दिन करना होता है, एक ही दिन में प्रकट हो जाती है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा और एक प्रश्न पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। सही ऑप्शन बताने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे वीडियो में को भी आप देखेंगे। धन्यवाद।